सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आदि सृष्टि के सर्वप्रथम महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से जो एक चेतन आत्मा पृथक होकर शून्य प्रकृति मंडल में स्थित हुआ था, वही चेतन आत्मा ज्योति स्वरूप ओमकार ईश्वर निरंजन ब्रह्म इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुआ। अतः उसी की इच्छा से प्रथम अष्टभुजी आदि शक्ति महामाया अष्टांगी उत्पन्न हुई और उससे रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, सत्वगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान शिवजी ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात निरंजन के संयुक्त आदि शक्ति आद्या ने उन तीनों पुत्रों को भिन्न भिन्न विभाग संयुक्त अधिकार प्रदान किया, जिसमें प्रथम रजोगुण प्रदान क्रियाशील ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की रचना का तथा उसके यथा योग्य व्यवस्था का भार सौंप दिया, जिससे उन्होंने 7 द्वीप और 9 खंड संयुक्त पृथ्वी भूमंडल को बनाया। किंतु अपने पिता निरंजन की प्रथम खोज के समय अपनी मान प्रतिष्ठा की चाह वह अपनी माता आद्या देवी से झूठ बोल गए। इसी कारण वह संसार में अपूज्य ठहराए गए। विष्णु जी सत्य गुण प्रधान विवेकशील होने के कारण पिता निरंजन का खोज करने पर उसका दर्शन नहीं पाने पर भी अपने मान प्रतिष्ठा तथा अपमान की परवाह नहीं रखते हुए अपनी माता अष्टांगी से सत्य बात कहकर विश्वास दृढ़ करा दिया। इसलिए उनको आद्या माता ने तीनों लोकों की रक्षा का अधिकार दे दिया। अतः उन्होंने तीनों लोकों में जाकर सबकी रक्षा की। इसी कारण आप जगत में सर्वोपर पूज्य एवं प्रतिष्ठित माने गए। शंकर जी ने तब उस समय अपना शरीर लिंग रूप बनाया और उससे धरती तथा रसातल को कील दिया, अर्थात जैसे किसी वस्तु को इधर उधर न जाने देने के लिए खीला खूंटा ठोक दिया जाता है, वैसे ही पृथ्वी जल में इधर उधर न चली जाए, इसके लिए लिंग रूप होकर शंकर जी रसातल से लेकर पृथ्वी तक स्थित हो गए। अर्थात जब शिव जी ने दोनों ब्रह्म तथा विष्णु जी की परिस्थिति को देखा, तब उन्होंने योग प्राणायाम द्वारा ब्रह्मांड में ज्योति स्वरूप ओमकार ईश्वर निरंजन का साक्षात्कार किया। फिर अपनी तमोगुण प्रधान विवेकशील की न्यूनता युक्त भोली प्रकृति स्वभाव के वश उक्त ज्योति स्वरूप के प्रतीक रूप कमल पर स्थित दंडायमान लिंग की प्रतिष्ठा रूप में मेघ यानी खूंटी भारतवर्ष में इतनी सुदृढ़ मजबूत रोक दी कि मानो वह कील मेघ पाताल तक की गहराई तय कर चुकी है। वह शिवलिंग की मान प्रतिष्ठा आज तक किसी भी विद्वान द्वारा भारतवर्ष से हटाई नहीं जा सकी। प्राचीन समय से यह शिव पूजा यहाँ इसी रूप में प्रचलित हुई है। अतः आगे चलकर वाम मार्गियों के समय में उस कमलस्थ लिंग के नीचे का कमल विद्रूपसा विभत्स यानी घिनौना अर्थात स्त्री की गुप्तेंद्रिय के दिखावे जैसा बना दिया और वह कई काल्पनिक कथानकों के साथ भारत में सर्वत्र प्रचलित कर दिया गया। तब अर्थात वे सब हो जाने पर आदि शक्ति अष्टांगी ने अपने ही अनुरूप अपने ही स्वरूप जैसे 3 कन्या अर्थात उमा, रमा और ब्रह्माणी को रचा अर्थात उत्पन्न किया। अतएव उसने अपनी सत्य सिद्धि संकल्प शक्ति से स्वयं 3 रूप धारण किए। अतः सदगुरु कहते हैं 3 चरित अस आदि भवानी कन्या 3 उत्पन्न। उन परम सुंदरी तीनों कन्याओं को देखकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव तथा शिव और 3 लोक निवासी सब सुर नर मुनि इत्यादि जीव विमोहित हो गए। तत्पश्चात आद्या देवी ने ब्राह्मणी नाम की कन्या को ब्रह्मा जी के प्रति तथा रमा लक्ष्मी नाम की कन्या को विष्णु जी के प्रति और उमा नाम की कन्या को शिव जी के प्रति प्रदान किया। तदनंतर उन 3 कन्याओं में से एक उमा नाम की कन्या को अष्टांगी देवी ने जो शिव जी को दी थी, वही दूसरे कल्प की सृष्टि में प्रथम दक्ष प्रजापति की कन्या सती नाम से प्रसिद्ध हुई और वही दूसरे जन्म में राजा हिमाचल की कन्या पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई और वह तप करते हुए शंकर जी को दी गई।
सद्गुरु कहते हैं कि इस प्रकार जड़ प्रकृति में अखिल विश्व ब्रह्मांड का कर्ता एक ही चेतन आत्मा पुरुष निरंजन ईश्वर है और जड़ प्राकृतिक पदार्थ की अधिष्ठात्री स्वामिनी एक ही अष्टांगी आद्य आदि शक्ति नारी है। अतः इन दोनों को चेतन आत्मा ब्रह्म और जड़ प्रकृति माया भी कहते हैं। एवं जड़ प्राकृतिक क्षेत्र में 5 तत्व 3 गुण ही प्रकृति के ये 8 अंग अष्टांगी कही जाती हैं और शारीरिक दृष्टि से अष्ट अंग संयुक्त अष्टभुजी आदि शक्ति महामाया तुरीय स्वरूपा आद्या अष्टांगी नाम से कही जाती है। वह 5 तत्व और 3 गुण की अधिष्ठात्री स्वामिनी है और उन सबका अधिष्ठाता स्वामी ईश्वर ब्रह्म निरंजन है। अतः इन्हीं दोनों से अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर रूप चारों खानियों की रचना हुई है। इसी प्रकार उन्हीं दोनों से रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण ये त्रिगुणात्मक प्रकृति और धरती तथा आकाश आदि 5 तत्व महाभूत की उत्पत्ति हुई। तदनंतर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव से उत्तर हिमालय दक्षिण आदि विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न रंग रूपों में मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात अर्थात बहुत समय के बाद उत्तर हिमालय प्रदेश से आए हुए आर्य लोगों ने अपने स्वार्थवश कल्पना से शर्मा वर्मा देव गुप्ता और दास शूद्र उपनाम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नाम के मानव समाज में वे 4 वर्ग अर्थात भेद कर दिए और उनको उत्तम मध्यम और निकृष्ट नीचे पैसे कर्म बलपूर्वक करने को दे दिए। अतएव आगे चलकर उन्होंने ऊंच नीच तथा छुआछूत का प्रचार कर दिया, जिससे मानव समाज भिन्न भिन्न जाति वर्ग में बट गया और एक दूसरे को हेय दृष्टि से अर्थात नीच घृणा की दृष्टि से देखने लगा और एक दूसरे का शत्रु बन गया। अतः इस विषमता के कारण मानवता तथा एकता परस्पर का प्रेम श्रद्धा भाव विदा हो गया, चला गया अर्थात जाता रहा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार एक अंड रूप ओमकार ब्रह्म निरंजन से समस्त जगत का प्रसार हुआ है अर्थात रचना हुई है। किंतु आदि सृष्टि के सर्वप्रथम उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सत्ता के आधार आश्रित पर ही समस्त चेतन आत्माएं उसके साथ स्थित थी। इसीलिए उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा राम की ही समस्त चेतन आत्माएं नारी हैं, क्योंकि वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा राम सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर अंतर्रहित रमा हुआ है। अतः वही महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा राम सर्व चेतन आत्मा रूप नारियों का अविचल अर्थात कभी चलायमान नहीं होने वाला चलनादि क्रिया रहित विशुद्ध अविनाशी भतार अर्थात स्वामी। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम उसी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से समस्त चेतन आत्माएं पृथक होकर नीचे शून्य प्रकृति मंडल में आकर उसको भूल गई है और यहाँ शून्य प्रकृति मंडल में आकर चेतन आत्माओं में 2 प्रकार का भेद हो गया। उनमें से एक चेतन आत्मा तो ब्रह्मांड प्रदेश में तुरीय भूमिका विद्या मंडल में स्थित होकर सर्व शक्तियों से संपन्न हुआ, अतः वही जगत का सृजन करता ईश्वरत्व संज्ञा को प्राप्त हुआ और अन्य सब आत्माएं नीचे पिंड प्रदेश अविद्या मंडल में आकर विभिन्न प्रकार के शरीरों में आबद्ध होकर मन इंद्रियों के संयुक्त शुभाशुभ कर्मों के बंधन में पड़कर जीवत्व दशा संज्ञा को प्राप्त हो गई और उस ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन के वश में होकर उसी को अपना स्वामी ईश्वर मान लिया और अपना असली देव एवं अपना असली परमात्मा भूल गई। अतएव सद्गुरु कहते हैं कहाँ के बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखो बहुरी उलट समाज। 400 नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस पड़ा कहे और की ओर। जहाँ से आया सुध बिसराया बलकल जन्म गमाया, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो वह घर बिरले पाए। ऐ जीरा तुम अमर लोक के परे कालवश आई, मने स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखी धर्माई। ठीक है, जहां से आयो हंसा, जहां से आई अमर वही आयो है ना। चलो, वह घर की सुधी कोई ना बतावे, जा घर से जीव आया हो। शब्दावली इत्यादि सद्गुरु के अनेकों प्रमाण हैं। अतः उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से वंचित अर्थात पृथक होकर नीचे शून्य प्रकृति मंडल में आकर उसको भूल कर सब आत्माएं निरंजन के वश में होकर उसके अधीन हो गई हैं। यथा सद्गुरु कहते हैं
अवधू निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रच्यो, महिमंडल तीन लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिन्हें दियो सिर भारा। माया फांस फसाए, जीव सब आप बनो करतारा। बाँचा चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। कहाँ कवई कबीर अमर करी राखो, जो निज होए हमारा। शब्दावली अलख निरंजन लखे न कोई, जेहि बंधे बंधा सब कोई। ठीक है, अर्थात आप लोगों को ये समझना है सतगुरु कबीर साहब इसमें बहुत सारी बातें बता चुके हैं। अर्थात साधना करने वाले संसार में कौन कौन है, साधना किसने किसने की है, बहुत लोगों ने की है। लेकिन शायद कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को आत्मज्ञान करना चाहिए वैदिक गुरु की शरण में जाकर, जिससे आपका कल्याण हो सकता है। मतलब साधना करके किसी ने खोज नहीं पाया है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं खोज पाए। अर्थात इसमें कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। इसमें निरंजन आद्य शक्ति जो प्रथम सृष्टि के प्रथम में थे, जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को जब ये कार्य सौंपा गया है, उसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इस शब्द में जानकारी है। सतनाम साहिब, हम आपको फिर मिलेंगे।